नमस्कार, हाय एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है वरुण वशिष्ठ और आज धनतेरस के इस शुभ मौके पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारी टीम डायनामिक टीम के साथ में हम कर रहे हैं। योगेंद्र सर और वरिंदर सर भी हमारे साथ में पैनल में मौजूद हैं। दोस्तों, 7 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। यस, 7 ऐसी चीजें जो कि आपके सपनों को मार देती हैं, आपकी ग्रोथ को किल करती हैं। ग्रोथ किलर्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रोथ किलर जिसकी मैं आज बात आपसे करने वाला हूं वो क्या है? कंसिस्टेंटली वरिंग अबाउट द फ्यूचर। कंसिस्टेंटली वरिंग अबाउट द फ्यूचर। प्रेजेंट में बैठ करके फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके बार बार लगातार क्या होते रहना? परेशान होते रहना। इस बात पर ऑब्सेस्ड रहना कि यार कल क्या खराब हो जाएगा। पास्ट के रिजल्ट्स को देखते हुए कि कल पता नहीं ये चीज ठीक होगी कि नहीं होगी, ये चीज पता नहीं अच्छी होगी कि नहीं होगी। इन सब चीजों को लेकर के बार बार लगातार क्या होते रहना? परेशान होते रहना। राइट। इससे क्या होता है, जो आज आपकी एनर्जी है उस एनर्जी को ये ड्रेन कर देगा। और जब ये उस एनर्जी को आपकी ड्रेन कर देगा तो आज प्रेजेंट में आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। राइट। जिसकी वजह से बहुत सारा क्रॉनिक स्ट्रेस आपको हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इनफैक्ट फिजिकल एलिमेंट्स जैसे कि हेडेक होता है आपका, और डाइजेस्टिव इश्यूज भी आपको होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास दो ब्रेन है, एक तो ये हमारा ब्रेन है और दूसरा हमारा गट है। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज के ऊपर हम ज्यादा स्ट्रेस करते हैं तो उसमें उस टाइम पे आप नोटिस करोगे कि आपके डाइजेस्टिव इश्यूज जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी जो एक ग्रोथ किलर जो एक्टिविटी है वो है सुबह उठते ही उठते सबसे पहले अपना फोन चेक करना। ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक आदत हम देखते हैं कि वो जो सुबह जैसे ही उठते हैं तुरंत उन्होंने वो सोशल मीडिया या फिर ईमेल से अपने दिन की वो शुरुआत करते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारा ब्रेन जब सुबह सुबह जब हम जगते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा ब्रेन एक्टिव हो रहा होता है, और जब हम सोशल मीडिया से दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे स्ट्रेस लेवल को हम बहुत तेजी के साथ में स्पाइक कर देते हैं। राइट। जिससे कि दिन के लिए एक नेगेटिव टोन सेट हो जाती है, और ऑब्वियस सी बात है हमारा फोकस, हमारी मेंटल क्लैरिटी उस दिन के लिए खत्म हो जाती है पूरी तरह से। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है? स्किपिंग मील्स फॉर कॉफी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह बैलेंस मील लेने की बजाय कैफीन के बेसिस पर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, है ना। न्यूट्रिशंस की कमी तो होती ही होती है, और बहुत जल्दी आपकी एनर्जी जो है वो भी क्रैश हो जाती है। शॉर्ट टर्म आपको एक शॉर्ट टर्म फुलफिलमेंट होता है आपको, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी एनर्जी जो है वो तेजी के साथ में ड्रेन भी होती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, बहुत ज्यादा आपको परेशान कर देता है, और अगेन डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी बेकार हो जाती है। एक बार अगर आपका डाइजेशन चला गया तो सोचने की क्षमता जो है वो चली जाएगी, और सोचने की क्षमता से आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल मजबूती है डिसीजंस ले पाने की, वो भी चली जाएगी। तो ये सब कुछ बड़ा कनेक्टेड है, आपकी हेल्थ बड़ी कनेक्टेड है। कहते हैं ना कि एक अच्छी एक सॉलिड बॉडी यानी कि एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी ब्रेन जो है वो निवास करता है। राइट। ठीक। तो ये चीज को समझना थोड़ा सा जरूरी है। अच्छा, अब इसमें एक एक और फैक्टर मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके बीएमआई के हिसाब से आपका वेट 70 है, होना चाहिए, लिमिट है, और उसके ऊपर अगर आप ओवर वेट हो आज की डेट में, ठीक है, आइडियल ईएमआई से, तो इससे बीएमआई से, तो इससे होता क्या है? इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। ठीक है। कॉन्फिडेंस खराब होने के साथ साथ दूसरी चीज क्या है? आपकी पर्सनैलिटी, एक एज अ पर्सन आपकी जो एक सेक्स अपील होती है एक इंसान की, वो चली जाती है ना। और ये हार्ट डिसीजेस को, इनफैक्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को भी जन्म देना शुरू कर देता है। तो अगर अभी तक आप अलर्ट नहीं हुए हो तो ये दिवाली बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए। अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ, मीठे से थोड़ा सा परहेज कर लेना दोस्तों, है ना। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड जो फूड आइटम्स मिल रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारा प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, शुगर डाली जाती है, सिंथेटिक शुगर्स डाली जाती हैं, इनसे थोड़ा सा प्लीज बचने की कोशिश करना। ठीक है। चौथा फैक्टर, चौथा जो ग्रोथ किलर है वो क्या है? एक ऐसी नौकरी के अंदर, एक ऐसी जॉब के अंदर होना जो जॉब, जिस जॉब की वजह से, जिस जॉब में आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है जो काम आपको, है ना, जिससे आपको बहुत ज्यादा नफरत होती है। ठीक है। जो जिस जॉब में आपको आपका पैशन आपका ड्रेन होता है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो मर जाती है, और डाउन होते होते आपके मेंटल हेल्थ पर वो चीज लेकर के आपको जाती है। ठीक है। इससे आपका डिप्रेशन का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। डिप्रेशन का रिस्क अगर आपका बढ़ेगा तो अगेन एक बर्नआउट या फिर क्रॉनिक फटीग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर होना शुरू हो जाएगा, और सोचने और समझने की क्षमता को हम छीण कर देते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। तो आज ही अगर आप किसी भी ऐसे काम के अंदर फंसे हुए हो, आपको लगता है कि यार ये काम मेरे लिए नहीं बना,
जितना जल्दी आप ये क्लैरिटी पकड़ लोगे उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो एक ऐसी नौकरी में भी नहीं रहना है, एक ऐसे काम में नहीं रहना है जिस काम को आप पसंद नहीं करते हो, नफरत करते हो जिस चीज से। ठीक है। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ में समय बिताना जो कि आपको अंडरमाइन करते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो कि बार बार आपको नीचा ही दिखाते हैं, खराब फील कराते हैं, महसूस कराते हैं। देखो ये कलयुग है आज के इस 21st सेंचुरी में। अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा अच्छा फील करोगे, एक ऐसा इंसान जिसके पास स्किल्स बहुत सारी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, और एक ऐसा इंसान जिसके पास स्किल्स ज्यादा नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, वो जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो इंसान जीत जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो अटेम्प्ट कर पाएगा, दूसरा वाला डरता रह जाएगा। राइट। तो ऐसे लोगों के साथ में समय बिताना जो है शुरू कर दीजिए, या उन लोगों के सर्कल से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए जो बार बार आपको अंडरमाइन करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो खराब होती है। इसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस होता है और आपको एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक्स भी आते हैं बार बार। आपको लगता है कई बार कि आप इनफ नहीं हो, आप काफी नहीं हो। हाँ, लेकिन इसी बीच में आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो उस फीडबैक को जरूर ध्यान से लें। तो हर बात को आपको नापना और तौलना है कि ये बात अगर कही जा रही है तो क्या ये बात सच है, क्या ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो मुझे इसके ऊपर काम करना ही करना है। राइट। 6 पॉइंट यहां पर क्या निकल करके आता है कि कन्वीनियंस के लिए कई बार कई लोग जो है वो फास्ट फूड के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। राइट। अच्छा खाना ना खाने की वजह से बहुत फटाफट फटाफट फास्ट फूड जो है ना, जल्दी से क्या किया, 2 मिनट के अंदर मैगी खा लेता हूं है वरिंदर सर। मार्केट में निकल गए, क्या करते हैं, काम करते हैं, फटाफट 2 समोसे खा लेते हैं, फिर खाना बाद में देख लेंगे। राइट। इसकी वजह से क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज हमें बहुत नुकसान करती है योगेन सर। राइट। लॉन्ग रन में ये चीज हमें कितना नुकसान करती है योगेन सर। 21 साल लगभग मुझे लगता है कि एक बहुत लंबा समय फील्ड में आपने बिताया हुआ है, प्लस ऐसे लोगों को टैकल किया है जिनका फील्ड का काम बहुत ज्यादा रहा है। तो अक्सर कर सर ये वाली चीज होती है, फील्ड में एक इंसान जब निकलता है बाहर तो वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं देता और छोटी छोटी चीजों पर, समोसा, इन सब चीजों पर बड़ा रिलाय करता है, फास्ट फूड पर बड़ा रिलाय कर लेता है कि फटाक से जोमेटो कर देते हैं आज के टाइम है ना, खाना कौन बनाए। इसकी वजह से होता क्या है, अनहेल्दी फैट, अनहेल्दी शुगर और सोडियम आपकी बॉडी में जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। और अगेन मैंने आपको बताया, ये हार्ट डिसीजेस, डाइजेस्टिव डिसीजेस और ओवरऑल आपकी जो हेल्थ ग्रोथ होती है उसको बड़ा स्लो डाउन कर देता है। जब ये हेल्थ आपकी स्लो डाउन हो जाएगी तो होगा क्या दोस्तों, अगेन सोचने समझने की क्षमता आपकी चली जाएगी। अपने आज के टाइम पे युद्ध जो है वो सिर्फ बाहर वालों से नहीं, अंदर वालों से भी लड़ना है आपको। आपके अंदर का ही एक दूसरा शख्स क्या बोलता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, है ना, उसको भी बार बार हराना है आपको, और वो काम करके आपको दिखाना है, अपनी स्किल्स को पे काम करना है, अपने आप को और पॉलिश करना है, क्लाइंट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ऐसे में आपको फास्ट फूड को जितना हो सके आप उसको अवॉइड कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। राइट। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे। राइट। ओके। सेवेंथ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 पॉइंट होता है कि सप्रेसिंग योर इमोशंस। बहुत सारे लोग हैं वो बॉटल अप कर लेते हैं अपने आप को, यानी कि गर्दन तक भर लेंगे किसी भी चीज को लेकर के और फिर उसके बाद में उगलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स को अगर आप बॉटल अप करोगे तो उससे होगा क्या, कहीं पर भी किसी चीज को अगर घुटना आप शुरू करोगे, किसी चीज को अगर जबरदस्ती आप दबाने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा, किसी दूसरी जगह पर वो लीक हो जाएगा, है ना। दबता तो है नहीं, किसी जगह पर अगर आप प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, सीटी बज जाएगी, और ये किसी और की नहीं, आपकी बजेगी। ये सीटी बजने की नौबत नहीं आने देना। ठीक है। ठीक है। अपने इमोशंस को अगर आप बॉटल अप करते हो, बजाय इसके कि आप उसको एक्सप्रेस करने का एक अच्छा, सुचारू और बेहतर तरीका निकाल पाओ। हर बात को कहने के तरीके हो सकते हैं, हर बात को अच्छे तरीके से बोला जा सकता है, राइट। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इमोशनल आउटबर्स्ट तो होगा ही होगा। अगेन आपको स्ट्रेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आज का ये जो सेशन है इस पर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि आप स्ट्रेस के उन कारणों से बचने की कोशिश करो जो आपके लिए ग्रोथ किलर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने इमोशंस को मास्टर करना ये बहुत जरूरी है सीखना। और अगर आपने इसको प्रैक्टिस के साथ में सीख लिया, अगर आपने इस पे लगातार काम कर लिया दोस्तों, तो आई एम गारंटिंग यू वन थिंग, कि आप लाइफ में परेशान नहीं होगे, है ना। आपकी जीत जो है वो डिले जरूर हो सकती है, लेकिन मैं एक बात बता दूंगा कि आप हारने वाले लोगों की श्रेणी में नहीं आओगे। ये बात 100% सच है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, इन 7 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा समझ में आता है और किसके ऊपर आप काम करने वाले हो इस दिवाली से? ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना यूट्यूब पर, इसके नीचे कमेंट का ऑप्शन है, इस कमेंट के ऑप्शन में आप जरूर लिखो। प्लस ये जो वीडियो आपके पास आया है ना, इस वीडियो को अपने, ज्यादा नहीं, जो आपके लाइफ के सबसे खास 5 लोग हैं, उन खास 5 लोगों को जरूर भेजो। उनको बोलो कि भाई, धनतेरस पर सोन पापड़ी तो हर कोई भेजता है दिवाली पर, इस बार मैं तुम्हें कुछ ऐसा भेज रहा हूं जिससे जो ग्रोथ तुम्हारी किल होती है,
जिससे जो एक अनहेल्दी एंजाइम्स बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बच सको। सब हेल्दी होंगे तो सब सुकून से जी पाएंगे, सुकून से बढ़िया कुछ कर पाएंगे, और लाइफ में अच्छे फैसले लेकर के आप भी वर्ल्ड टूर पर निकल पाओगे, है ना, आप भी फुर्सत के वो लम्हे जी पाओगे। सो विद दीज वर्ड्स आज के इस सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। मेरी तरफ से और मेरी पूरी कोफ्लाई टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और जो भी त्योहार भारतवर्ष में मनाए जा रहे हैं, इस त्योहार के सीजन की, इस ये जो फेस्टिवल्स की लड़ी है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, खुशियां बांटिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। धन्यवाद। छठ पूजा दिवाली के जस्ट बाद जो फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है दोस्तों, मैं कभी अटेंड नहीं कर पाया हूँ। कितने लोग हैं आप लोगों में से जो दर्शक हमारे बिहार से हैं? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, है ना। नेक्स्ट टाइम कभी मौका लगेगा तो जरूर मैं भी उसको एक्सपीरियंस करना चाहूंगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।